मेरे इस सतरंगी चैनल में आप सभी भगवत भक्तों, मेरी माताओं, बहनों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरे प्रेमी जनों, आप में से बहुत सारे, मेरे माता, मेरे भाई एकादशी का व्रत रखते हैं। आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता होगा कि एकादशी क्या चीज़ है, एकादशी का नाम कहाँ से आया, एकादशी कैसे इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। मेरे भगवत भक्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार की बात है, मूर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। बहुत उत्पाती, बहुत उद्यमी, पूरा संसार में हाहाकार मचाया हुआ था। सभी देवता वगैरह जितने भी थे सब उससे बहुत परेशान थे। सब ने जा करके भगवान विष्णु से अर्जी विनती किया कि प्रभु, ये मूर राक्षस हम लोगों को बहुत सता रहा है, हम इससे बहुत ग्रसित हैं, इसको आप किसी प्रकार से इसका विनाश कीजिए। मूर कोई कम राक्षस नहीं था, सब प्रकार के उसको भी अस्त्र शस्त्र आदि विद्याओं में पारंगत था। भगवान विष्णु सभी लोगों की पुकार सुन करके चले गए युद्ध के लिए। भयानक युद्ध हुआ मूर राक्षस के साथ में। कई दिनों तक, वर्षों तक युद्ध चलता रहा। देखिए, भगवान विष्णु युद्ध करते करते थक गए। बिल्कुल मतलब उनमें कोई सामर्थ्य नहीं रह गया कि मैं और आगे युद्ध करूं। बोले, इस समय अब यहाँ से भाग जाना ही उचित है। भगवान विष्णु क्या किए, फिर उस युद्ध स्थल से लुटते छिपते भागते हुए वे बद्रीनाथ पहुँच गए। अब बद्रीनाथ की एक गुफा में जाकर के चुपचाप आराम करने लगे, विश्राम करने लगे, थकावट दूर करने लगे। मूर राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछा करते 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 देखो वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ जब देखा कि विष्णु जो है एक पहाड़ के नीचे गुफा में अंदर सोए हुए हैं, वो उसी अवस्था में उनसे युद्ध करना चाहा और उनको मार डालना चाहा। भगवान विष्णु स्वयं परम ब्रह्म है, वो तो एक लीला करते हैं। उन्हें पता लग गया, सोए हुए अवस्था में भी उनके शरीर से एक क्रांति निकली, एक ऊर्जा निकला और एक कन्या को उत्पत्ति हो गई। वह कन्या देखते देखते में मूर राक्षस को वहाँ पर मार डाला, मूर राक्षस का अंत कर दिया। कुछ समय बाद भगवान जब निद्रा से उठे तो देखे तो मूर राक्षस मरा हुआ था और कन्या वहाँ पे थी। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिए कि आज से तुम्हारा नाम एकादशी रहेगा। जो भी मानव, जो भी इंसान, जो भी आपका व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ करेगा नियम पूर्वक, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके जीवन में कभी क्लेश नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। उसके परिवार, उसके जितने रिश्तेदार वगैरह सब सुख शांति से रहेंगे। अंत में वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उसी कन्या का नाम भगवान विष्णु जी के द्वारा रखा गया, जिसका नाम एकादशी हुआ। वही नाम आज भी एकादशी के नाम से प्रचलित है। मित्रों, इस प्रकार से एकादशी की उत्पत्ति हुई। बोलिए परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु की जय।